हाई कोर्ट की जजमेंट से मुझे बहुत दुख है। जिस तरीके जज साहब ने जजमेंट किया है वो जजमेंट देश की बेटियों को डरा दिया है। मैंने सोचा कि मैं विरोध करूं, लेकिन जज साहब खड़े खड़े सुनाए भाग गए अंदर, क्योंकि उनको इतना पैसा दे दिया गया कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उन रेप के आरोपियों को उन्होंने हिम्मत दे दी, रेप करो 5 साल बाद तो बाहर आना ही आना है। क्या इस फैसले ने आपका मनोबल तोड़ दिया है, जिस प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है? जी, तोड़ दिया है। देश का पहला ऑर्डर है जो सजा को रोकते हुए और अपील को निलंबित करते हुए ऑर्डर सुनाया गया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया और सीधे तौर पर आरोपी को रिहा करने की बात हुई, यानी कि जमानत देने की बात हुई, जिसके बाद चारों तरफ सनसनी मच जाती है। इस बीच में आप देख रहे होंगे कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं पीड़िता का। तो हमें सीधे तौर पर लगा कि पीड़िता से बात करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि पीड़िता एक लंबे समय से गुहार कर रही हैं कि वो प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करना चाहती हैं और तमाम गृह मंत्री से भी, लेकिन मुलाकात होती है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से। क्या कुछ मेरा यही कहना है कि मैं हाई कोर्ट की जजमेंट से मुझे बहुत दुख है, और जिस तरीके जज साहब ने जजमेंट किया है वो जजमेंट देश की बेटियों को डरा दिया है। एक हामी को नहीं डराया है, देश की बेटियों को। एक रेप के आरोपी को अगर दया करते हुए न्याय दिया गया है तो सबसे बड़ा बहुत गंदा ये जजमेंट है। और देश का पहला ऑर्डर है जो सजा को रोकते हुए और अपील को निलंबित करते हुए ऑर्डर सुनाया गया। मैंने सोचा कि मैं विरोध करूं, लेकिन जज साहब खड़े खड़े सुनाए भाग गए अंदर, क्योंकि उनको इतना पैसा दे दिया गया कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको लगता है कि उन्हें जज साहब को पैसा दिया गया है, इस वजह से ये ऐसा फैसला सुना है? मैं हाई कोर्ट पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं हाई कोर्ट के सारे जजों पे नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ 2 ही जज पे एलिगेशन लगा रही हूँ कि उन्होंने इतना पैसा ले लिया है। क्योंकि जब बहस हो रही थी ना, मैं हर बहस पे गई हूँ, मैं हर डेट पे गई अपने बच्चे छोड़ छोड़ के। जज साहब को ये भी शर्म नहीं आई कि अपने बच्चे, नवजात बच्चे छोड़ के लड़की केस लड़ रही है। उनको नहीं है, क्या पता उनके घर में बच्चे हो ही ना, तभी ऐसा जजमेंट सुनाया है। उन रेप के आरोपियों को उन्होंने हिम्मत दे दी, रेप करो 5 साल बाद तो बाहर आना ही आना है। अरे उनको मत हटाओ रास्ते से, जो हमारी बहन बेटियों की सेफ्टी सेफ और उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको तुरंत हटा दो, उन दरिंदों को हटा दो, ताकि देश की बेटियां ही बच जाए। अभी योगी बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सुनती हूँ कि जो लड़की को लड़की को जो आंख उठा के देखेगा उसको यमराज इंतजार करेंगे, बुलाएंगे उनको। तो मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा योगी जी के बयान से, लेकिन अगर 2017 में कर देते, क्या पता यमराज कुलदीप सेंगर को उठा ले जाते तो मुझे भी संतुष्टि मिलती ना, मेरा पिता भी जिंदा होता और मेरा परिवार भी जिंदा होता और मुझे न्याय भी मिलता और सब कुछ होता। क्या इस फैसले ने आपका मनोबल तोड़ दिया है, जिस प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है? जी, तोड़ दिया है, और मैं इस जजमेंट से खुश नहीं हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया था और सुप्रीम कोर्ट ही मुझे न्याय देगी। मुझे आंख बंद करके भरोसा है उस कोर्ट पे, मुझे नाज है कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे गर्व है कि वो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा मुझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहन बेटी के साथ गलत होते हुए गलत जजमेंट नहीं सुनाएगी। उसके बाद हमने एक तस्वीर और भी देखी इंडिया गेट की, जहां पर आपकी माता जी बैठी हुई हैं और आपको जबरन वहां से उठाकर लेकर जाया जा रहा है। वहां पे इंडिया गेट पे पहली बात तो वहां पे सुरक्षा नहीं रहती है, वहां पे सारे पुलिसकर्मी ड्रिंक करके सुरक्षा करते हैं। क्या पता बहन बेटियों को ही छेड़ते हो, इतनी पब्लिक रहती है, क्या पता किसको ड्रिंक करके कुछ करते हैं वहां पे। वो कहते हैं यहाँ धरना करना अलाउ नहीं है, क्या देश में रेप करना अलाउ है? क्या देश में बहन बेटियों को मार देना अलाउ है? अगर अलाउ है तो
धरना करना भी अलाउ है। फिर 2017 से लेकर 2025 आ गया है, इस बीच में आपको और आपके परिवार को क्या क्या समस्याएं आई इस केस की वजह से? बहुत सारी आई। जमानत खारिज हुई चाचा की, उसके बाद में परिवार और पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटाई गई। एक छोटी सी बात है, एक आपकी ही टीम से न्यूज वीरेंद्र यादव, उनके भी साथ पापा केस में उन्होंने गवाही दिया था और सीबीआई के सरकारी वकील थे और सरकारी गवाह थे, और उन्होंने पेन ड्राइव वगैरह जो पापा हॉस्पिटल में थे सब पेन ड्राइव में किया था। उनको उनकी सुरक्षा हटाई जाती। उसके दूसरे दिन ही कुलदीप सेंगर तिहाड़ जेल से बैठ के गैंगस्टर लगा के 50 दिन जेल के अंदर रखवाते हैं, टॉर्चर करवाते हैं उस इंसान को। उसकी भी 8 महीने की बच्ची, वो भी 15 साल बाद बच्ची हुई है। उन्होंने 15 साल बाद अपनी बेटी को जन्म में उनको खुशी थी, लेकिन 50 दिन उस औरत की इतनी हिम्मत थी हमें जैसे कि 8 महीने की बच्ची लेके उसने संघर्ष किया और उनको बाहर लाई। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ था उनके साथ में। मैंने बराबर फ़ोन किया, मैंने बराबर बात की, मेरी बराबर चल रही थी। अगर भाभी कोई दिक्कत होती मैं आती हूँ, तो मैं बोली बेटा कोई ऐसी दिक्कत नहीं भैया, आपके आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आप परेशान मत होइए। आपकी मुलाकात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी हुई, उसमें क्या कुछ बातचीत हुई? उन्होंने यही अपील की, उन्होंने सामने से मुझे बुलाया। मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने के लिए टाइम मांगी हूँ, सबसे मिलने का टाइम मांगी, मुझसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बताऊं। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं तो सबसे गुहार लगा रही हूँ कि आपका ही नेता है, आपकी ही पार्टी के नेता है, आप मुझे बुला के आप उसको समय दीजिए, हम अपना दुख दर्द बता सकें, ताकि एक बहन बेटी की आप भी आवाज उठाएं और न्याय दिलाएं, क्योंकि आपकी सरकार है, मुझे न्याय आप ही देंगे। कैसा महसूस हुआ जब कोर्ट की तरफ से इस प्रकार के फैसले आते हैं और नारे होते हैं, मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा की बात होती है? प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर देश में ये हो जाए तो देश की बेटियां सारी सुरक्षित ही नहीं रहेंगी मैम, जिसे मेरे साथ हो रहा। क्योंकि मेरे आंसू नहीं आ रहे हैं, मैंने बहुत दुख देख लिया है, बहुत संघर्ष किया, तो मेरा दिल अब पत्थर हो चुका है। मुझे आंसू नहीं आ रहे हैं कि उनके लोग देखे बोले अरे ये तो नाटक कर रही है, बैठ के बयान दे रही है, खुशी से बयान दे रही है, तो ये खुशी नहीं है, ये दिल मेरा रो रहा है, सिर्फ आंसू नहीं गिर रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे चेहरे पे, आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं। अब क्या पता मैं अपना पति खोऊं, अपने बच्चे खोऊं, तो आंसू आ जाए, लेकिन इसको देखते हुए हमें आंसू ना गिरा के संघर्ष करना पड़ेगा और न्याय लेना पड़ेगा। इस लड़ाई में आपने अपने पिता को खोया, आपने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, वो सब तो हम सभी ने देखा, लेकिन उसके अलावा भी आपको क्या लगता है कि क्या क्या खामियाजा? परिवार को खोया, पिता को खोया, लेकिन पिता को खोके तो जिसने जान से ही मार दिया तो बाहर ही बैठा है। इलाज गरीब अगर जेल में है, उसका इलाज होगा तो पुलिस कराएगी जेल से। अगर बड़े लोगों का इलाज होता है तो उसको पैरोल बेल दिला के उसका इलाज कराया जाता है, ताकि बाहर आदमी सेट कर सके निकल के। तो जैसे गरीब को जेल से इलाज कराया जाता है, वैसे सबके लिए कानून बना हुआ है ना, बड़ों के लिए अलग कानून नहीं बना है, एक ही कानून है। तो उन्हें भी तो जेल से ही इलाज कराना चाहिए। वो तो अपने बच्चों के पास रह रहे हैं, हम किसके पास जाके रहें? चलो मेरी शादी हो गई, मेरा हस्बैंड है, मेरे सास है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरा उसमें दिन में हो जाता, लेकिन और सब कहाँ जाएंगे, किसके पास बैठेंगे, किसके पास रहेंगे? सबका सर का साया उठ चुका है, किसी के पास किसी की माँ नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी के पिता नहीं, ये सब मेरे घर में हुआ है। आपने बताया था कि आपके ससुराल वालों को भी परेशान किया जा रहा है। जी, परेशान मैं गई थी अपने बच्चों को मनोरंजन, वहाँ भी परेशान किया जा रहा है। मेरे पति को कुलदीप सेंगर के आदमियों ने बहुत मारा था,
वहाँ पे, क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले मेरे पास ये सूचना आई मेरे घर वालों के पास ससुराल में कि 7-8 करोड़ रुपया लेके केस को कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमने जोर से घर में बोली ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। और पहली बात तो मेरी इज्जत और मेरे पिता को वापस ला के दे दे, हम केस फ्री में वापस ले लेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। मुझे अपनी इज्जत और मुझे अपना पिता प्यारा है, मुझे इज्जत प्यारी अपनी है, मुझे पैसा नहीं प्यारा है। तो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करने की भी बात कही जा रही है। दूसरे ही दिन बाद मेरे पिता को मार्केट जाते हैं गैस लेने, कुछ लोग 4 लोग ड्रिंक करके आते हैं, उनको मारते हैं बुरी तरीके से। मेरे पास आज भी उस चीज की फोटो, क्योंकि मैं वहां की बहू हूँ। उनकी बेटी की भी शादी हुई है गोरखपुर में, एक पूर्व सीएम के पोते से हुई है। अब देखिए उनकी ताकत, जज और सीएम है, सीएम के पोते हैं और सीएम के न्याय के लिए वहां शादी किया। कितनी लालच है। अगर गरीब के साथ करते तो क्या पता गरीब ना आने देता, वहां रोटियां बनानी पड़ती, वहां खाना बनाना पड़ता। जैसे मैं अपना परिवार भी देख रही हूँ, कोर्ट भी देख रही हूँ, कचहरी भी देख रही हूँ, अपनी फैमिली भी देख रही हूँ, ससुराल भी देख रही हूँ। तो मेरे सर पे जिम्मेदारी, मुझे पता है ना कैसे गरीब के साथ मैनेज करते हैं। और तुमने तो कर लिया बड़े लोगों के साथ शादी, तुम तो ऑनलाइन खाना मंगाओगे, घर में बैठ के खाओगे, नौकर लगे रहेंगे। तुम्हें तो ऐसे होता है ना बड़े लोगों के साथ। तो ये चीज अब क्योंकि इस लड़ाई में हम देख रहे हैं आपके साथ कई सारे लोग हैं, जो लोग समर्थन भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब आप अपने तरीके से इस लड़ाई को कैसे लड़ने वाली हैं? मैं भी रोडों पे उतरूंगी और अपने न्याय के लिए। पुलिस प्रशासन तो लाठी मारती है, लाठी भी खानी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा और हर बेटी को न्याय भी दिलाना होगा। तमाम जो लोग, जनता आपको इस वक्त देख रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरी जनता से यही अपील है कि हमें लोगों तक आवाज पहुंचा के, देश विदेश दुनिया में आवाज पहुंचा के, ताकि हमें न्याय दिला सके। इस लड़ाई को अब एडवोकेट महमूद प्राचा लड़ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे पूरा यकीन है कि सर मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैंने राहुल भैया से ही बोल दिया था, राहुल गांधी से, कि सर मेरे सर ही हायर होंगे और बहस करेंगे। मैंने योग्यता दीदी से ही बोल दिया था, जो हमारा साथ दे रही हैं, उनसे ही बोला था कि दीदी मैं सर को नहीं हटा सकती, क्योंकि मेरे केस में ऐसे से हुआ था। जब मैं उनके पास गई थी, वो लड़ाई लड़े हैं, उनको नहीं हटाएंगे। तो दीदी बोली नहीं मत हटाइए, कोई ना। लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि उनके बगल में एक ताकत को खड़ा करके रखेंगे हम। हमने कहा लेकिन भैया सर ही बहस करेंगे, जो भी कोर्ट निर्णय लेगा वो लेगा, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, लेकिन मुझे न्याय देगी। एक अब बताओ कितना गलत है। तुम रेप विक्टिम के ऊपर दया नहीं किया और एक रेपिस्ट के ऊपर दया किया, दया करते हुए उनको जमानत दिया है। बहुत बहुत गंदे जज साहब हैं जो ऐसा सुना उन्होंने। उनके घर में बच्चे नहीं है। आपने कहा आपकी जान को भी खतरा है। लाइफ टाइम तक वो मर भी जाएगा तो भी खतरा है, क्योंकि उसके बच्चे तो रहेंगे दुनिया में। 20 साल बाद भी इंसान यहाँ बदला लेता है मैम, 20 साल बाद भी लेता है। हमें मार देगा, क्या पता हमें हमारे पति को ही मार दिया जाए, कि सहारा नहीं रह जाएगा। दर दर की ठोकरें खाएगी, जब दर दर की ठोकरें खाएगी, कहीं जाएगी जॉब करेगी, तो इसको ही पीछे से मार दिया जाए, मार देंगे हम लोग। बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब क्या पता बच्चे भी इनके कांटे बन के खड़े हो जाएं, तो पीछे से उनको ही मार दिया जाएगा, तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी ना। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। जी, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी मैम। बिना हिम्मत के मुझे न्याय नहीं मिलेगा। बिना हिम्मत के मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जान हथेली पर रखकर उन्नाव रेप केस में पीड़िता सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो पूरा प्रयास कर रही हैं, वो आगे सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगी। उन्हें जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है, लेकिन वो अफसोस भी जता रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से फैसला सुनाया है, ये एक चिंता का विषय है और मुख्य तौर पर फिर से बेटी सुरक्षा की। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट की वो 2 जज,
उनका नाम बहुत तो कठिन है ताकि मैं नहीं ले पा रही हूँ। उन्होंने सुनाया है। हर जज नहीं एक जैसे होते हैं, क्योंकि नीचे भी सजा हुई है तो धर्मेंद्र शर्मा जज पढ़े लिखे थे, अनपढ़ नहीं थे, सजा सुनाई थी। उसको निलंबित करते हुए, उसको ना मानते हुए ऐसा उस जज ने सुनाया है। सारे मैं जज पे नहीं कह रही हूँ, सारे जज अलग अलग हैं। मुख्यतः वो 2 जज जिन्होंने इस पर फैसला सुनाया है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।